सभी धर्मों के लोग जिसकी बात मानते हैं वो जगत गुरु होता है। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। गुरु विक्रमदेव राजा बीरसा है और समस्त प्रजा को जो गाथा सुनाया था वही गाथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। कैसे? प्राचीन काल की बात है राजा, आज सुनो सभी दे ध्यान। आज बहुत पुरानी बात है राजा, सुनो सभी दे ध्यान। हरि पूर्व कोट के थे राजा, पुलसिव जिनका नाम। पूर्व कोट के थे राजा, पुलसिव जिनका नाम। पूर्व कोट के थे राजा, पुलसिव जिनका नाम। राजा पुलसिव जिनका नाम, राजा पुलसिव जिनका नाम। क्या बोले महाराज? पूर्वाकोट गणराज्य में पुलसिव नाम का एक राजा राज्य कर रहा था। क्या नाम का? पुलसिव। कि जिसके पत्नी थी हिरवा, अतः राजा पुलसिव की पत्नी का नाम था हिरवा। कि जिसकी पत्नी थी हिरवा, अजी सुंदर चतुर सुजानो, और प्राकृति के पूजक थे अज प्राणी दो महानो। महाराज राजा पुलसिव की जो पत्नी है हिरवा रानी, और इस प्रकार से राजा रानी दोनों प्रकृति के पुजारी थे, सेवक थे। प्रकृति मतलब फड़ापेन के पुजारी थे, सेवक थे। धरती की सेवा करते थे, पेड़ पौधा लगाते थे, तालाब कुआं बनाते थे, जल की रक्षा करते थे। इसलिए प्रकृति की कृपा से पूर्वकोट गणराज्य में धन दौलत भरपूर था। सब लोग सुखी थे, चोर चंडाल नहीं थे, जुआ सट्टा पत्ता खेलने वाले नहीं थे। इसलिए शायद किसी ने कहा है क्या कि गोंडवाना के राज में अरे गोंडों के थे ठाटो, और गाय सिंह दो जल पिए कि मिल्क है एक घाटो। है ना? इसका मतलब क्या होता है? दोनों एक घाट में कैसे पानी पी सकते हैं? इसका मतलब है राजा और प्रजा एक सलाह से काम करती थी। राजा और गुरु एक सलाह से रहते थे। बाप और बेटा एक सलाह से काम करते थे, सास बहू एक सलाह से रहती थी। सुमत था, सलाह था। इसलिए किसी ने कहा है ना क्या, जहाँ सुमत वहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमत वहाँ संपत्ति नाना। कहते थे ना हमारे पूर्वज लोग, जहां सुमत वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत वहां विपत विधाना। चाहे वो गांव की बात हो, परिवार की बात हो, या राज्य की बात हो, जिस राज्य में, जिस परिवार में या जिस जिला में सलाह और सुमत होता है वो परिवार सुखी होता है। आज हमारी समाज को देखता हूं, बहुत कम परिवार होंगे जो सलाह और सुमत से रहते हैं। बाप बेटाओं के बीच में पटता नहीं है। बहुत कम परिवार है जो बाप बेटा एक सलाह से रहते होंगे। सास बहुओं के बीच में पटता नहीं है। कई जगह मुझसे पूछती है कुछ बहू रानियां, बोले गुरुजी हमारी सास से हर हमेशा झगड़ा होता रहता है, दवा बता दो। मेरे भाई इसकी कोई दवा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। यहाँ बहुत ढेर सारी महिलाएं बैठी होंगी, अभी मैं आपको पता करके दिखा दूंगा। दिखाऊं क्या?
कौन महिला है, कौन मातृ शक्ति है जिसकी सांस बहुत अच्छी हो, वो हाथ उठा के बता दे एक बार। देखो भाई, मातृ शक्तियों तरफ देखो, कितनी महिलाओं की सांस अच्छी है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि इनकी सांस अच्छी नहीं है, हर हमेशा झगड़ा करती होगी, इसलिए कई महिलाएं उपवास रह रही है। कोई तीजा उपवास रहता ही है, पता नहीं कौन कौन से। एक और उपवास देखो, ऐसे छन्नी में देखते मुंह। मैंने पूछा ये कौन सा उपवास है? बोले इससे पति की उम्र बढ़ती है। मैंने सोचा कि यार आगे चल के देखूंगा इसका पति कभी खत्म होता है कि नहीं। देखा कि कुछ दिनों में उसका पति भी खत्म हो गया, तो मैंने सोचा कि ये भी झूठ है, हमारा ही नहीं हुआ ना। कुछ महिलाएं तीजा उपवास रह रही है कि पति अच्छा नहीं है, दूसरा पति चाहिए, ऐसा तो नहीं है। गोंडी संस्कृति में मेरे भाई व्रत उपवास नहीं है। अगर लिखा हो तो बताइए, है क्या उपवास? नहीं है कि है? नहीं है। लेकिन पता नहीं हमारी समाज की महिला कौन कौन से देवी देवता, कौन कौन से व्रत और उपवास, उनके साथ साथ कई भैया लोग भी उपवास रह रहे। तो मेरे भाई, जब तक हम हमारी संस्कृति को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ये जड़ है संस्कृति हमारी। तो जो पूर्वाकोट की प्रजा है वो पेड़ पौधों को मानती थी, पेड़ पौधों में पानी चढ़ाती थी, इसलिए पेड़ पौधे हरे थे, बीमारी नहीं आती थी, ऑक्सीजन मिलता था। और आज के पुरखा लोग, आज के गोंड लोग क्या कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूं कि पेड़ में पानी चढ़ाइए फल मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो कोई गुरुजी ने बताया पत्थर की पुतरिया में पानी चढ़ाइए फल मिलेगा। विचार भी तो करो, अगर पत्थर की पुतरिया बना के और पत्थर में रोज पानी चढ़ाएंगे तो बताइए फल मिलेगा क्या? और मैं कह रहा हूं रोज कि पेड़ में पानी चढ़ाइए फल मिलेगा, लेकिन मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि पत्थर की पुतरिया में चढ़ाइए, उसकी बात सब मान रहे हैं। मैं जो चीज सही उसको मानता हूं। बताइए पेड़ से फल मिलेगा कि पत्थर से मिलेगा फल? पेड़ से मिलेगा ना। तो हमको कहाँ जल चढ़ाना चाहिए? पेड़ में चढ़ाना चाहिए, जब हमको मिलेगा। तो हमारे गोंड लोग पेड़ पौधों को मानते थे। आज भी कुछ संस्कृति जीवित है, कोई पीपल का पेड़ में चढ़ा रहा है तो कोई कहीं चढ़ा रहा है ना, ये भी आज जीवित है कुछ चीजें। तो वहां की जो प्रजा है पूर्वाकोट की प्रकृति को मानती थी, प्रकृति की सेवा करती थी, इसलिए गीत भी वो नहीं के गाती थी। भाई जो जिसको देवता मानेगा उसी के गीत गाएगा ना। धरती को मानती थी तो धरती के गीत गाती थी, पेड़ों को मानती थी तो पेड़ के गीत गाती थी। तो मैं आपको वहां की जो प्रजा है वो कैसे गीत गाती थी, वो गीत के तरफ आपको ले चलता हूं। तो अभी जो पहले गीत चल रहा था, इसमें बहुत कुछ मातृ शक्तियों ने नाचा था। और यहाँ दो ही पक्ष है, सल्ला और गांगरा, माता और पिता, धन और दो ही पक्ष है ना। तो अब देखेंगे कि पिता शक्ति जीत रहे हैं नाचने में कि मातृ शक्ति जीत रही है। अब किसकी बेइज्जती हो रही मैं नहीं जानता, ठीक है ना। धरती दाई तो ही बंधन करूं, कि धरती दाई तो ही बंधन करूं, तोरी लीला है बड़ी निराली, और शाम सवेरे अन्न देते है कि भर भर भोजन से थाली। सबको देती है ना भोजन से भर भर की थाली, तभी तो हमारा पेट भरता है। नहीं, कौन दे रहा है हमको? ये धरती दे रही है। इसलिए हमारे गोंडियन लोग धरती को सुमरन करते थे। और ये धरती कैसी है कि जात पात का भेद नहीं, कि जात पात का भेद नहीं, और सबसे है बराबर प्यार। और ऐसे माँ के चरणों में कि जय जय सेवा जोहारो।
पुरखा लोग कैसे गाते थे वो गीत बता रहा हूँ। जैसे आज हम कछारगढ़ की पावन धरा धरती पर है तो वही का गीत गाते थे। कैसे? सात समुंदर सुलाधा झीला झापट बंदो पहाड़ जी झीला झापट बंदो अरे कछारगढ़ की माटीला बंदो जी माटी तिलक लगा अरे कछारगढ़ की माटीला बंदो जी माटी तिलक लगा अरे कछारगढ़ की माटीला बंदो जी माटी तिलक लगा किनारे के नहीं है, बिहार से कम आए हुए, बताओ उनका खून गर्म हो रहा है।
हमारे जो बिहार से आए हैं हमारे लिए जोरदार ताली बजाए जरा। और क्या कहते हैं भक्तराज को, ये भक्तरानी पूरी देश में हीरा मोती सोने चांदी सोना उड़ाई सोने चांदी सोना। बोलिए धरती दाईना, बोलिए कली कंकाली दाईना, कछारगा में विराजमान समस्त पे शक्तिना और पंडाल पर विराजमान समस्त सगा समाज था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये जो गीत सुना रहा था, ये क्यों सुना रहा था? इसलिए सुना रहा था कि जब भी आप मनोरंजन करोगे, गीत गाओगे, तो किसके गीत गाना है? गोंडी संस्कृति के अनुसार हमको प्रकृति के गीत बना के गाना है, पेड़ पौधों के गीत बना के गाना है, या हमारे जो राजा महाराजा थे, पुरखा पूर्वज थे, उनका इतिहास का गीत बना के गाना है, या फिर हमारे जो भी देवी देवता पेन शक्ति है उनका गीत बना के गाओगे। दूसरों का गीत नहीं गाओगे। दूसरे का गीत गाओगे तो क्या होगा? अगर आप दूसरे का गीत गाओगे तो उनका इतिहास जिंदा रहेगा, हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा। अगर हमको अपना गोंडवाना का इतिहास जीवित रखना है तो हमको गोंडवाना के गीत गाना पड़ेगा, प्रकृति के गीत, हमारे पुरखाओं के गीत, हमारे देवी देवताओं के गीत, तो हमारा इतिहास अपने आप जीवित हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पूर्व कोट की जो प्रजा है वो गीत गाती थी और अपना समय व्यतीत करती थी, क्योंकि उस समय टीवी, रेडियो, मोबाइल नहीं थे, इसलिए हमारे लोग एक साथ मिलकर के गीत गाना गाते थे और अपना समय बिताते थे। अब आगे क्या हुआ? तो राजा पुलसिव के यहाँ पूर्व कोट गणराज्य में सब कुछ भरपूर था, धन दौलत था, सब कुछ था, पूरी प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा पुलसिव बड़ा दुखी था। अब क्यों दुखी था? सब कुछ था, धन दौलत, लेकिन फिर भी दुखी था। क्यों दुखी था? इसलिए 5 वर्ष हो चुके थे राजा पुलसिव के विवाह के। कितने वर्ष? 5 वर्ष, 5 साल। लेकिन बेने संतान दुखी दे दो प्राणी,